गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सबों का हमारे चैनल के ट्यूटोरियल्स में स्वागत है। आज जो हम लोग टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं उसका नाम है खाद्यान्न फसलें। ठीक है, क्रॉप्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो बेसिकली क्रॉप्स को दो कैटेगरी में बांटा जाता है, एक खरीफ क्रॉप्स और एक रबी क्रॉप्स, मतलब रबी की फसलें और खरीफ फसल। तो दोनों को हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। अभी जो हम टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं इसका नाम है रबी की फसलें, रबी क्रॉप्स। भारत के विभिन्न भागों में पारिस्थितिकीय अंतर के कारण भिन्न भिन्न प्रकार के फसल चक्र अपनाए जा रहे हैं। कह रहा है कि भारत के अलग अलग भाग में जो इकोसिस्टम जो है वो अलग अलग है, जिसके कारण अलग अलग प्रकार के क्रॉप रोटेशन, फसल चक्र क्या करते हैं, अपनाए जा रहे हैं। जैसे पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में धान, गेहूँ आदि। भारत में 3 शस्य ऋतुएं हैं जो इस प्रकार हैं: रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। ठीक है, अगर भारत में अगर देखा जाए तो फसल के आधार पे 3 ऋतुएं हैं: रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। रबी की फसलों को शीत ऋतु ठंडा में अक्टूबर से नवंबर के मध्य बोया जाता है और ग्रीष्म ऋतु में मार्च से अप्रैल के मध्य काटा जाता है। ठीक है, रबी की फसलों को शीत ऋतु में अक्टूबर से नवंबर के मध्य बोया जाता है और ग्रीष्म ऋतु में मार्च से अप्रैल के मध्य काटा जाता है। रबी की प्रमुख फसलें गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर तथा आलू इत्यादि हैं। रबी की फसलें देश के विस्तृत भाग में बोई जाती हैं। शीत ऋतु में शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली वर्षा इन फसलों के अधिक उत्पादन में सहायक होती है। गेहूं भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। यह देश के उत्तर और उत्तर पश्चिमी भागों में पैदा की जाती है। भारत में गेहूं की कृषि के लिए लगभग 10 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान एवं लगभग 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता रहती है, जिसे मध्यम ताप एवं मध्यम वर्षा कहा जा सकता है। आर्थिक समीक्षा 22-23 के अनुसार वर्ष 21-22 में भारत में गेहूं की कृषि 30.5 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र पर की गई है। गेहूं की कुछ प्रमुख किस्में सोनालिका, अर्जुन, कुंदन, अमर, HW 2004, भवानी HW 1085, चंद्रिका HPW 184, देश रत्न BR 104, कंचन DL 803, गोमती K 9465 आदि हैं। भारत में गेहूं की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए कृषि वैज्ञानिकों द्वारा गेहूं की बौनी प्रजातियों का विकास किया गया, जिनमें लरमा रोजो 64, सोनोरा 63, सोनोरा 64, मेयो 64 और S 227 का परीक्षण देश के गेहूं उत्पादक राज्यों में किया गया। इन बौनी किस्मों के सफल परीक्षण के फलस्वरूप भारत में गेहूं की उत्पादकता क्या हुई, बढ़ी। नोरिन 10 गेहूं में बौनेपन का जीन है। मैक्रोनी गेहूं असिंचित परिस्थितियों अथवा सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। कल्याण सोना गेहूं की एक उन्नत किस्म है। रस्ट गेहूं की फसल का रोग है। यह 3 प्रकार का होता है: एक येलो रस्ट, एक ब्राउन रस्ट, एक ब्लैक रस्ट। पीला रस्ट, भूरा रस्ट, काला रस्ट। करनाल बंट गेहूं की एक कवक जनित बीमारी है। यह रोग टिलेटिया इंडिका नामक कवक से होता है। सर्वप्रथम इस रोग की पहचान 1931 में हुई थी। ट्रिटिकेल गेहूं एवं राई के मध्य संस्करण का प्रतिफल है। आर्थिक समीक्षा 22-23 अनुसार वर्ष 2021-22 में भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश से प्राप्त होता है। इस दृष्टि से मध्य प्रदेश एवं पंजाब दूसरा एवं तीसरा स्थान है। उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल वाली फसल पद्धति धान गेहूं है। गेहूं की सिंचाई की ताज निकालने की अवस्था सर्वाधिक क्रांतिक अवस्था है। जहां केवल एक ही सिंचाई करना संभव हो, वहां इसी अवस्था में सिंचाई को महत्व दिया जाता है। ताज निकालने की अवस्था बुआई के 20-25 दिन बाद आती है, जहां केवल 2 सिंचाई करना संभव होता है। वहाँ पहली सिंचाई ताज निकालने की अवस्था में एवं दूसरी सिंचाई पुष्प लगने की अवस्था में किए जाने को महत्व दिया जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। इस तरह से हमने ये देखा रबी की फसलों के बारे में, खास करके कि रबी की फसल जो है वह शीत ऋतु में अक्टूबर से नवंबर के मध्य क्या होता है, बोया जाता है और ग्रीष्म ऋतु में मार्च से अप्रैल के बीच काटा जाता है। रबी की जो प्रमुख फसलें हैं गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर, आलू, ये सब जो है रबी फसल है। ठीक है, आइए अब कुछ ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस करते हैं। किन महीनों में रबी फसल की बुआई होती है।
ए मार्च अप्रैल, बी जून जुलाई, सी अक्टूबर नवंबर, डी जनवरी फरवरी। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी अक्टूबर नवंबर। भारत में मुख्यतः 3 फसलों की बुआई की जाती है। एक रबी फसल, तो रबी फसल की बुआई अक्टूबर नवंबर में होता है और कटाई मार्च अप्रैल में। रबी में आता है गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर तथा आलू इत्यादि। खरीफ फसल, इसकी बुआई होती है जून जुलाई में और कटाई होती है अक्टूबर से नवंबर में। खरीफ फसल में आते हैं चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली इत्यादि। और तीसरा है जायद फसल, जो मार्च से जून के बीच में ग्रीष्मकालीन फसल है। तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, खीरा, भिंडी आदि विभिन्न प्रकार की सब्जियों की खेती। तो खैर ये हमारा सवाल था कि रबी फसल की बुआई कब होती है। तो रबी फसल की बुआई जो है वह कब होती है? शीत ऋतु में होती है, मतलब अक्टूबर नवंबर में होती है। सी अक्टूबर नवंबर में उसको बोया जाता है रबी फसल। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन एक रबी फसल है? कपास, मक्का, अरहर, सरसों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सरसों, डी। रबी की फसलों को बोया जाता है। ए अक्टूबर से नवंबर तक, बी दिसंबर से मार्च तक, सी मई से जुलाई तक, डी अगस्त से सितंबर तक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए अक्टूबर से नवंबर तक। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? ए मूंगफली, बी मक्का, सी मसूर, डी धान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी मसूर। निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? ए भिंडी, बी गाजर, सी मूली, डी मटर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए भिंडी। इनमें से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? ए धान, बी चना, सी मक्का, डी ज्वार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी चना। फसलों के आधार पर बेमेल बताइए। धान, ज्वार, मक्का, गेहूँ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गेहूँ। कह रहा है क्योंकि धान, ज्वार, मक्का जो है ये सब क्या हैं? खरीफ की फसलें हैं और गेहूँ जो है वो रबी फसल है। चलिए अगला देखते हैं। गेहूँ की अच्छी खेती के लिए निम्नलिखित में कौन सा परिस्थिति समुच्चय आवश्यक है? मध्यम ताप और मध्यम वर्षा, उच्च ताप और भारी वर्षा, उच्च ताप और मध्यम वर्षा या निम्न ताप और निम्न वर्षा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मध्यम ताप और मध्यम वर्षा। भारत में गेहूँ की कृषि के लिए 10 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान एवं लगभग 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता रहती है, जिसे मध्यम ताप एवं मध्यम वर्षा कहा जा सकता है। आर्थिक समीक्षा 22-23 के अनुसार वर्ष 21-22 में देश में गेहूं की कृषि 30.5 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र पर की गई। नकदी फसल से सम्मिलित नहीं है। ए गन्ना, बी कपास, सी जूट, डी गेहूँ। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी गेहूँ। नकदी फसल कैश क्रॉप्स के अंतर्गत गन्ना, कपास, कॉटन, जूट, तंबाकू, तिलहन आदि प्रमुख हैं। गेहूं एवं चावल की फसल नकदी फसल न होकर खाद्य फसल है। निम्नलिखित में से किस समूह की फसलें तो नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है? गन्ना, कपास, जूट और गेहूं। इसका सही उत्तर हो जाएगा गेहूं। बाकी जो नकदी फसल है गन्ना, कपास और जूट। निम्नलिखित में से किस समूह की फसलें नकदी हैं? गेहूँ, मक्का, चावल, चना, मटर, गेहूँ, कपास, गन्ना, केला, चावल, चना, चाय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कपास, गन्ना और केला। ये जो है नकदी फसल है। देश में गेहूं का उत्पादन कम होने की आशंका से भारत ने किस देश के साथ 15 लाख टन गेहूं आयात करने के लिए अनुबंध किया था? 1998 का ये सवाल है। ऑस्ट्रेलिया, मेक्सिको, यूएसए, कनाडा। तो ऑस्ट्रेलिया। 2022 में से पूछा गया चतुर्थ अग्रिम अनुमान के अनुसार। तो खैर ये डेटा वाला सवाल कोई इम्पोर्टेंट नहीं है अभी, हम लोग क्योंकि 2025 में पहुंच गए हैं। निम्न में कौन सा क्रम 3 बड़े गेहूं उत्पादक राज्यों की दृष्टि से सही है? तो उत्तर प्रदेश, पंजाब एवं हरियाणा। गेहूं के अधिकतम उत्पादन वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। ठीक है, फिर है भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश। मही सुगंधा किस फसल की प्रजाति है? धान, गेहूं, सूर्यमुखी, सरसों। तो मही सुगंधा धान की एक प्रजाति। मही सुगंधा किस फसल की प्रजाति है? तो मही सुगंधा धान की एक फसल की प्रजाति है। धान की कुछ अन्य प्रमुख प्रजातियां हैं धान का अगर देखें तो आभा R155 से 355, अभय IET 10,746, आदित्य IET 7613, आकाशी, अंबिका, दीप्ति 834 2478, गजपति IET 13251, गरिमा, गीतांजलि
PRM 2007, IPNR 546, उन्नत पूसा बासमती 1, IET 18990। किसके उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है? चावल और गेहूं का, गेहूं और गन्ना का, चावल और गन्ना का, गेहूं और दाल का। इसका सही उत्तर हो जाएगा गेहूं और गन्ना। निम्नलिखित में गेहूं की कौन सी प्रजाति प्रेरित उत्परिवर्तन द्वारा विकसित की गई है? कल्याण सोना, सोनोड़ा 64, सरबती सोनोड़ा, सोनालिका। इसका सही उत्तर हो जाएगा सोनोड़ा 64। भारत में गेहूं की उत्पादकता बढ़ाने के लिए कृषि वैज्ञानिकों द्वारा गेहूं की बौनी प्रजातियों का विकास किया गया, जिनमें लरमा, रोजो 64, ए सोनोरा 63, सोनोरा 64, मेयो 64 और एस 227 का परीक्षण देश के गेहूं उत्पादक राज्यों में किया गया। इस बौनी किस्मों के सफल परीक्षण के फलस्वरूप भारत में जो है गेहूं की उत्पादकता क्या हुई? बढ़ी। गेहूं में बौनेपन का जीन है नोरिन 10, डीजीयू जेन, ओपेक 2 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो नोरिन 10 गेहूं में बौनेपन का क्या है? जीन है। डीजीयू जीन चावल में बौनेपन का जीन है और ओपेक 2 जीन का संबंध मक्का से है। नोरिन 10 गेहूं में बौनेपन का जीन है और डीजीयू जीन चावल में बौनेपन का जीन है। ओपेक 2 जीन का संबंध मक्का से। मैक्रोनी गेहूं सबसे उपयुक्त किन परिस्थितियों में? अत्यंत सिंचित परिस्थितियों के लिए, विलंबन से बुआई के लिए, असिंचित परिस्थितियों के लिए, उपयुक्त में से किसी के लिए नहीं। तो सी असिंचित परिस्थितियों के लिए। मैक्रोनी गेहूं असिंचित परिस्थितियों अथवा सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। राज 3077 एक प्रजाति है मक्का की, ज्वार की, धान की, गेहूं की। तो धान की। राज धान की नहीं, गेहूं की है। राज 3077 जो है गेहूं की एक प्रजाति है। यह देर से बुआई के लिए एवं सिंचित क्षेत्र हेतु उपयुक्त मानी जाती है। इसकी औसत उत्पादकता 5500 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रहती है। गेहूं की कुछ अन्य भी प्रमुख किस्में हैं, जैसे सोनालिका, अर्जुन, कुंदन, अमर, HW 2004, भवानी, HW 1085, चंद्रिका, HPW 184, देश रत्न BR 104, कंचन DL 803, गोमती K 9465। तो ये सब अलग अलग प्रजातियां हैं। इसको ICAR जो है नामांकन करता है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ठीक है। पूसा सिंधु गंगा एक प्रजाति है गेहूं की, धान की, मसूर की, चना की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गेहूं की। पूसा सिंधु गंगा गेहूं की एक प्रजाति है। गेहूं की कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रजातियां हैं: पूसा बसंत, पूसा बहार, पूसा गौतमी, पूसा अमूल्य, पूसा वत्सला, पूसा अनमोल, पूसा किरण। ठीक है। ये पूसा जो वर्ड अगर जुड़ा रहेगा तो हमको समझ आना है कि गेहूं की प्रजाति की क्या हो रही है, बात हो रही है। यूपी 308 एक प्रजाति है चावल की, गेहूं की, कपास की, बाजरा की। तो ये गेहूं की प्रजाति है। ठीक है। ये भी डेटा से संबंधित है। इसको देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक गेहूं की फसल का रोग है? ब्लास्ट, टिक्का, डस्ट, रस्ट। इसका सही उत्तर हो जाएगा रस्ट। रस्ट जो है गेहूं की फसल का रोग है। यह 3 प्रकार का होता है। एक पीला किट येलो रस्ट, दूसरा भूरा किट ब्राउन रस्ट, तीसरा काला किट ब्लैक रस्ट। कल्याण सोना एक किस्म है चावल की, मक्का की, गेहूं की, ज्वार की। तो कल्याण सोना जो है वो गेहूं की एक उन्नत किस्म है। कल्याण सोना गेहूं की उन्नत किस्म है। भारत में फसलों की अधिक पैदावार वाली निम्नलिखित किस्मों पर विचार कीजिए: अर्जुन, जया, पद्मा, सोनालिका। ठीक है। तो इनमें से कौन सी गेहूं की किस्में हैं? तो सोनालिका एवं अर्जुन जो है वो गेहूं की किस्में हैं, जबकि जया एवं पद्मा चावल की है। गेहूं के साथ 2 फसली के लिए अरहर की उपयुक्त किस्म है। NA1 बहार, UPS 120, उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न के विकल्प के साथ गेहूं के साथ 2 फसली के लिए अरहर उपयुक्त किस्म UPS 120 है। इसके अतिरिक्त अरहर के अन्य किस्मों में ICPL 151, ICPL 87, बहार, NDA 1 आदि प्रमुख है। करनाल बंट एक बीमारी है धान की, मटर की, राई की, गेहूं की। तो करनाल बंट एक बीमारी है गेहूं की। ठीक है। ट्रिटिकेल निम्न में से किन 2 के बीच का संकर है, क्रॉस है? जी जौ एवं राई, गेहूं एवं जई, गेहूं एवं जौ, गेहूं एवं राई। तो गेहूं एवं राई के बीच के मध्य संकर का प्रतिफल है ट्रिटिकेल। मैक्रोनी गेहूं का वानस्पतिक नाम है ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम मोनोकोकम, ट्रिटिकम ड्यूरम, ट्रिटिकम डाइकोकम। तो ट्रिटिकम ड्यूरम।
तो इस तरीके से हमारा जो है ये रबी क्रॉप्स, रबी फसल का जो वीडियो है यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।